आरएलपी लागे ये कर तो મને आरएलपी टूर मैं तो जनता ने आरोप करो कि भाई आरएलपी देखो एक बार आरएलपी देख लो कि हाँ तो युवा वाली पार्टी है। युवा क्यों है मैं युवा हूँ मैं तो मरण वाले हूँ कैडा युवा हूँ मैं युवा हूँ आरएलपी में कोई देखियो देड़ो तक आरएलपी में पसंद करो मैं तो देखियो कि हमें देखो बनी दिन बनी दिन देखो बनाना चाहो मतलब आरएलपी रो बनाना चाहो मैं तो आरएलपी का घोषा आरएलपी का घोषा हाँ आरएलपी का जो खड़ा होगा वो जी कोई बात मतलब थे बीजेपी वोट को दो थे क्यों सर ने वोट दो नहीं मतलब क्यों सर कोई की कौन करे थोड़े मतलब वोट की कर दे दिया क्यों सर होना चाहिए। तीसरा मोर्चा आज तक कभी राजस्थान में सक्सेस हुआ नहीं तो इस बार हनुमान बेनीवाल सच्चा और नेक इंसान है और इसको सब लोग चाहते हैं और आरएलपी को इस बार मौका मिलेगा। जनता का मूड है परिवर्तन करने का। नहीं मैं तो आरएलपी ने देखा आरएलपी को उदयनगर में घोषो ही रख दे ही नहीं लोआउट में तो वो जीत निकल है। घोषो रख दी इन कोई मतलब है कोई तो चेहरा होना चाहिए नहीं जैसे किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जिता नहीं सकते बस क्यों ये तो एक अलग चीज हो गई काम का। आरएलपी क्यों अभी तो इस पार्टी का इतना जनाधार भी नहीं है यहाँ पर मात्र 3 विधायक हैं। अगर मान लीजिए यहाँ का ये लॉट की सीट गिन रहे हैं या ये आरएलपी के लिए जोड़ रहे हैं? लॉट के लिए सीट 100% में बीजेपी खाते में। पिछले राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी करीब है ऐसे में हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर किसका प्रभाव है। इसी कड़ी में हम लाहौट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ माहौल है। यहाँ पर रात्रि चौपाल में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं भाजपा समर्थक भी हैं कांग्रेस समर्थक भी हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी यहाँ पर काफी तादाद में समर्थक हैं। उनसे जानेंगे कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को सपोर्ट करने का क्या कारण है। इस बार राजस्थान में क्या सत्ता परिवर्तन होगी या फिर कांग्रेस अपनी मुफ्त की योजनाओं के माध्यम से एक बार फिर राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। जोधपुर गृह क्षेत्र में खड़े हैं गहलोत के गृह क्षेत्र में तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम से कितनी संतुष्ट है यहाँ की जनता वह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करेंगे और इनका फीडबैक जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? इस बार तो आरएलपी आती दिख रही है हमको। पूरे राजस्थान में तो मुश्किल है। कितनी सीटें जीत सकती है राजस्थान में कितनी सीटें जीत सकती है? हनुमान जी बोल रहे हैं 200 सीटों पर लेकिन हम 100 लेकर चलते हैं तो कितनी सीटें जीत सकती है आरएलपी? 70 सीट राजस्थान में जीत रही है आरएलपी। क्या वजह है कि राजस्थान की जनता आरएलपी को सपोर्ट करे? क्योंकि राजस्थान का इतिहास देखा जाए तो कभी भी तीसरी पार्टी ने यहाँ पर 5 से अधिक या 6 से अधिक सीटें नहीं जीती है। वो लंबे अब क्या है कि बीजेपी ने भी खूब राज किया और कांग्रेस ने भी खूब राज किया तो जनता के अभी मूड है कि परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा मोर्चा आज तक कभी राजस्थान में सक्सेस हुआ नहीं तो इस बार हनुमान बेनीवाल सच्चा और नेक इंसान है और इसको सब लोग चाहते हैं और आरएलपी को इस बार मौका मिलेगा। जनता का मूड है परिवर्तन करने का और इस बार परिवर्तन होगा। मारवाड़ के कद्दावर नेता रहे देवी सिंह भाटी करोड़ीलाल मीणा जैसे कई बड़े घनश्याम तिवारी जैसे कई बड़े नेताओं ने कोशिश की राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की लेकिन कभी सफल नहीं हुए। हनुमान जी ने पिछला चुनाव लड़ा लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ा 3 सीटों पर जीत मिली। एमपी के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करके जीते तो क्या इस बार सक्सेस होंगी और क्या वजह है कि हनुमान जी इस बार 70 सीटें जीत पाएंगे? मौका देखो हर बार कभी कभी समय भी साथ देता है। इस बार आरएलपी के लिए समय सुटेबल है और लोगों का मन बन गया तो आरएलपी को देंगे। पहले भी लोगों ने खूब पार्टियां बनाई लेकिन उस समय उनका समय ने साथ नहीं दिया। ठीक है आपके क्षेत्र में इस बार कौन आ रहा है आरएलपी से? हमारे आरएलपी में जो देखो टिकट किसको मिलता है टिकट के ऊपर मामला है। टिकट अभिषेक जी को अगर कांग्रेस टिकट दे देती है और यहाँ पर सत्यनारायण जी को मिल जाता है बीजेपी खिंसर के साथ चली जाती है तो क्या माहौल लग रहा है? अगर इन तीनों को टिकट मिलता है तो कौन बढ़त बनाएगा यहाँ से? आरएलपी भारी पड़ेगी। जी क्या लग रहा है इस बार लाहौर से बीजेपी आएगी? तो बीजेपी में तो इस बार टिकट के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है चाहे गजेंद्र सिंह जी हो विक्रमादित्य सिंह जी हो और प्रभु सिंह जी हो कई बड़े बड़े नाम हैं जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो उनका टिकट ही फंसा हुआ है। ये कैसे जीतेंगे यहाँ पर क्योंकि पिछली बार भी 40,000 से आ रहे थे। टिकट तो एक को मिलेगा जी। अगर भाई जैसे मान लीजिए खिंसर को टिकट नहीं मिलता है तो वो अगर निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं तो क्या पार्टी के समीकरण नहीं बिगड़ेंगे? नहीं उतरेंगे भी नहीं जी। क्या वजह मानते हैं कि एक बार फिर बीजेपी वापसी करेंगे क्योंकि पिछली बार लगभग 40,000 वोटों से आ रहे थे?
फिर कांग्रेस का भी भ्रष्टाचार हो रहा है लोट में और राजस्थान में भी, इसलिए बीजेपी आएगी। क्या भ्रष्टाचार हुआ? हर जगह भ्रष्टाचार लग रहा है, हर जगह, हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार, कोई एक आधा बता दीजिए आप। हर जगह भ्रष्टाचार, मतलब कोई विभाग देख लो आप, हर विभाग में भ्रष्टाचार। हाँ कहीं भी। तो आप बीजेपी समर्थक हैं, तो आरएलपी को किस रूप में देख रहे हैं राजस्थान में? नहीं, हम तो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी की समर्थक ही है। जी, मतलब फिर भी बीजेपी कितनी जीत रही है राजस्थान में? 130 से 35 सीटें। 130 से 35 सीटें। इसमें आप ये लॉट की सीट गिन रहे हैं या ये आरएलपी के लिए जोड़ रहे हैं? लॉट के लिए सीट 100% में बीजेपी खाते में। पिछली हार का क्या कारण मानते हैं आप बीजेपी का? हो गया, कुछ कारण हो गया। जी, क्या कारण हो गया? कुछ तो कारण हुआ हो। कुछ भी कारण हो गया। कुछ आप यहाँ पर समर्थक है, तो इतनी बड़ी हार, एक राजपूत प्रत्याशी, राजपूत बहुल्य सीट, तो हार के कोई तो कारण होंगे, जैसे कोई विकास नहीं हुआ या फिर कोई अन्य मुद्दे रहे होंगे। क्या मुद्दे रहे होंगे उसके कारण? उस टाइम लहर चली थी कांग्रेस की। कांग्रेस की लहर थी, इतनी बड़ी तो लहर नहीं थी, 99 पे ही अटक गई थी कांग्रेस। नहीं, पर यहाँ पे जातिवाद हावी हो गया था। जातिवाद हावी हो गया था। तो जाति में तो आपके जो गजेंद्र सिंह जी थे, उनके वोट कहीं ना थोड़े अधिक ही थे यहाँ पर। थे, पर मतलब वोट पड़े नहीं पूरे। पूरे वोट नहीं पड़े। क्या लग रहा है इस बार लॉट से? देखो कि कैंडिडेट माते हैं जी, प्रत्याशी पे है जी। तो इस बार कह रहे हैं कांग्रेस का लगभग कृष्णाराम फिक्स है, बीजेपी गजेंद्र सिंह या विक्रमादित्य सिंह को उतारेगी, और आरएलपी या सत्यनारायण है या भागीरथ बेनीवाल है। तो तीनों में से कौन सी पार्टी यहाँ पर विकास कार्य करवा सकती है? आरएलपी। आरएलपी क्यों? अभी तो इस पार्टी का इतना जनाधार भी नहीं है, यहाँ पर मात्र 3 विधायक हैं। अगर मान लीजिए यहाँ का चौथा बन भी जाए तो विकास कार्य कैसे होगा? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट में जाएगी, बात हो जाएगी, वो तो लकटे करवा ले जी, कैसे भी करवा लेंगे काम। जी जी। तो क्या वजह मानते हैं हनुमान जी को आप समर्थन कर रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? हनुमान जी ऐसा क्या काम करवा रहे हैं जिसकी वजह से आप उनका समर्थन कर रहे हैं? देखो कि खेमसर में लाइट चले, झपीट उठे, मारे भत्ता मांगे जी। ये तो कोई बात नहीं हुई। राजस्थान, पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। रोडों के बारे में यहाँ के और खेमसर में क्या कुछ परिस्थितियां हैं? रात दिन अटपोटा अड़े बट मींगना गुड़ गए तो फर्क है जी। यहाँ के विधायक गुड़का रहे हैं मींगने से, यहाँ के नहीं गुड़का रहे, बोलने से गुड़ जी। वो बोल रहे हैं ना कि हर रोड पे मींगने गुड़ रहे हैं। नहीं गुड़ के देख लो आप, भालो बोने तो बता दो मींगना कैसा गुड़ के फंसे गए, मींगना अड़ गया। तो विकास नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। 4 उपखंड कार्यालय, 50 से ज्यादा स्कूल कर्मोन्वित हुए, और भी कई विकास कार्य हुए। यहाँ पर वो बोल रहे हैं पेड़ की टंकी बन गई, तो ये विकास कार्य नहीं है। मैंने तो देखी कौन पेड़ की टंकी मारे थे, नेड़ी में है कौन। 6 साल हो बंद मतलब विकास कार्य नहीं है यहाँ। बिल्कुल। आरएलपी से कौन होना चाहिए? आरएलपी देखते हैं हम तो, कोई भी हो, सत्यनारायण हो चाहे दूसरा हो, कोई भी हो, मतलब किसी को टिकट दे दे, आरएलपी के साथ रहेंगे आप। आरएलपी जी। क्या लग रहा है इस बार लॉट में कौन आ रहा है? लॉट में आरएलपी। क्या वजह है आरएलपी की? हमें क्या देख लो थी, अटे विकास तो एक नंबर ही नहीं है, 1% विकास नहीं है उदयनगर। उदयनगर की बात करूं मैं, उदयनगर में 1% विकास नहीं है। उदयनगर में नहीं हुआ तो आप विधायक को कैसे बदल सकते हैं? अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ तो मान लीजिए कि विधायक गलत है। विधानसभा की बात नहीं करते हैं, मैं तो उदयनगर की बात कर रहा हूँ। उदयनगर में 1% विकास नहीं है हमारे, कोई काम नहीं हुआ। हाँ, भले हरपंच माती ले लो जी, हरपंच करावे, भले एमएलए करावे, 1% विकास नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ जी। तो आप किसे देख रहे हैं? सत्यनारायण विश्नोई, भागीरथ बेनीवाल या कोई दूसरा चेहरा? नहीं, मैं तो आरएलपी ने देखा हूँ। आरएलपी को उदयनगर में घोषो ही रख दे ही नहीं लोआउट में जी, तो वो जीत निकल है। घोषो रख दी, इनका कोई मतलब है? कोई तो चेहरा होना चाहिए। नहीं, जैसे किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जिता नहीं सकते ना। ये तो हम आज ही चेहरा फिक्स कर दे तो लोग तो आज ही वोट दाब दे। आज हमें आज करे कौन है चुनना? आरएलपी में ऐसा क्या है जो बीजेपी और कांग्रेस? ये बस क्यों? ये कारण तो होगा। कारण नहीं है, ये बस की आज 20 साल से ये में पहला नहीं ही देखे। पहला आपके पिताजी की बात करें, आपके दादाजी की बात करें तो वो बीजेपी, कांग्रेस, जनता संघ उनको देते थे, पहले कांग्रेस को देते थे। हमें क्या आरएलपी ने दे, हमारे ये बोले कोई कारण तो वही, कुछ तो कारण होगा। कारण यही है आरएलपी नहीं, ये नहीं है। आरएलपी के देखिए 2-3 विधायक है तो उनके काम से संतुष्ट हैं या उस क्षेत्र में गए हैं या हनुमान जी को पसंद करते हैं, तो कोई तो कारण होगा कि हनुमान जी को पसंद करते हैं हम। हनुमान जी को क्यों पसंद करते हैं? तो वही है, और भी बहुत है। गहलोत जी अपने खुद के क्षेत्र के हैं। गहलोत जी को तो बोलने नहीं आता है। क्या गलत बोलते हैं? क्या बोलते? उसको तो सुन ही नहीं रहा, कोई बोलने नहीं आता तो क्या सुनेगा? आप हनुमान जी को रात के 2-2 बजे इंतजार करते हैं,
3-3 बजे इंतजार करते हैं? क्या क्या ऐसा व्यक्तित्व क्या है हनुमान जी का जो आप उनका इंतजार करते हैं? मैं कौन साहब ये में बस क्यों नहीं, ये तो एक अलग चीज हो गई। काम करवाते हैं या ऐसे ही ये कराते हैं, काम कराते हैं। हाँ, आधी रात का मैं फोन कर लो, तुम्हारा फोन उठा लो। खुद उठाते हैं या पिए? खुद उठाते, पिए बीते केड़ा पिए है, पिए भी है ही नहीं? नहीं पिए है नहीं है। पिए तो पिछली बार खिंसर बना के है, अब की बार कृष्णा राम के था जी, वो ले लेगा जी। हार जाएंगे कृष्णा राम जी? लगभग 50,000 से। 50,000 से। तो कौन जीत रहा है यहाँ पर? RLP का घोषा। RLP का घोषा? हाँ, RLP का जो खड़ा होएगा वो। कोई भी खड़ा हो जीतेगा? कोई भी जी, कोई राजपूत प्रत्याशी हो गया तो वो तो खुला जीतेगा, वो जीतेगा। हाँ, 60,000 से। और भी जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ माहौल लग रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो हम अभी डेनोक गांव के उदयनगर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां की जनता बता रही है कि यहाँ पर RLP का प्रभाव है जो काफी अधिक है। और बुजुर्ग है, देखिए बुजुर्गों से बात करना काफी जरूरी है, उनसे जानते हैं उनका फीडबैक। क्या लग रहा है इस बार लॉट में कौन जीत रहा है? देखो साहब, मैंने तो खिवसरी जीतता लगा। बीजेपी जीती? तो अच्छा, युवा बता रही है कि RLP जीत रही है। देखो सब बात हमारे भावी की बात है, भाग्य की बात है। तो कई बूढ़े भी बता रहे हैं कि RLP जीतनी चाहिए। तो थोर मन में यो कौन के बीजेपी वाला 20-25 साल राज कर लियो, कांग्रेस वाला घणो कर लियो, तो हमारे कोई नई पार्टी मौको दो। मैं मोहरत मोको ओई कहते हैं क्यों सर ने देवना ने? क्यों सब लेवना क्यों सब टिकट नहीं मिली उसके करो। मतलब क्यों सर ने टिकट नहीं मिली धर्मोहन जी ने? हाँ, अब बात है। मतलब थे बीजेपी वोट को दो, थे क्यों सर ने वोट दो नहीं? मतलब क्यों सर कोई की कौन करे थोड़े मतलब वोट की कर दे दिया क्यों सर? मारे भले ही करियो, कौन घना ही करायो क्यों सर। दुख तो को दिया, दुख को दिनो तो कृष्णा राम जी कोई दुख दिनो तो बस न्याली कर दिया आगे बड़े पूछे ही मरी से मारे तो हाथ आया तो तेकार बल हट रही है नरवा से किस नरवा और हैंग आ गई है। कृष्णा राम जी ने कुछ आपका नुकसान किया या नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? नुकसान करना हर जगह कर दिया, करना हर जगह कर दिया। कृष्णा राम हो नहीं देखो तो कर दियो सार। कृष्णा राम जी कह रहे हैं मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। कौन ही के मारे तो भाई आत्मा कह कौन साहब भले जचे क्यों करो। कांग्रेस कृष्णा राम जी टिकट दे जनते को, कृष्णा राम जी वोट नहीं दो कृष्णा राम जी वोट नहीं। तो हम गाँव में आड़े पाड़े जाते रहो, इनको बात करता रहो, तो थाने कोई लगे कि इन बार अपने क्षेत्र में कितना मोल ज्यादा है? माने RLP लागे मोने तो RLP लागे एक कर तो मोने RLP टूर मैं तो जनता ने आरोप करो के भाई RLP देखो एक बार RLP देख लो कि आ तो युवा वाली पार्टी है। युवा क्यों है? मैं युवा हूँ, मैं तो मरने वाले हूँ, कैसा युवा हूँ मैं युवा हूँ। RLP में कोई देखियो देड़ो तक RLP में पसंद करो। मैं तो देखियो के हमें देखो बनी दिन बनी दिन देखो बनाना चाहो मतलब RLP रो बनाना चाहो। मैं तो कृष्णा राम जी कौम काज कहते हो कहते हैं कृष्णा राम जी कौन तो आप जते जड़ो करियो जड़ी आपकी भावनाएं जड़ कर दियो और भावनाएं दियो भले वो करिया। तो RLP में अटे कौन चेहरो है? एक सत्यनारायण जी जगह थोड़ी उम्र रहे तो बूढ़िया कौम करा पाए एडो देखो मतलब युवा करा सके जड़ो हनुमान जी दियो करो जो। हाँ करा दे यही कौम तो कराने वाला हनुमान है ही आगे तो आप ही करा दे। अटे थे RLP वोट दो नहीं करा ही तो 5 साल के लिए मैं गलों थोड़ा ये जुआ पार्टी पास छोड़ दे हनुमान। मतलब 5 साल एक बार नवा चेहरा देखना चाहो नवो चेहरो के सरकार को नू चेहरो देख लो। राजस्थान में मतलब 200 सीटों हैं तो 100 सीटों जीत जाए हनुमान जी भाई। 100 जी थी 50 जी थी तो घणो सरकार बनी 50 बना ली 50 बना लियो। तो देखो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी हम लौट विधानसभा क्षेत्र के डेनोक में मौजूद हैं, जहां पर बुजुर्ग युवा लगभग सभी कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का RLP का प्रभाव सबसे अधिक है वो लौट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि हम जगह जगह जाते हैं तो कहीं हमें RLP के कार्यकर्ता मिल जाते हैं, कहीं बीजेपी के मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, कुछ कांग्रेस के भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वर्तमान विधायक कृष्णा राम के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। छोटे से लेकर बड़े काम के लिए कृष्णा राम विश्नोई पर लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जुड़े रहे, कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन।